नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से बता दीजिए किसी प्रकार की कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या तो आपको नहीं है, क्योंकि इस क्लास में आ जाने का तात्पर्य यही होता है कि आप बहुत बेहतरीन ढंग से इस क्लास को लेने के लिए तैयार हैं, कोई परेशानी आपको नहीं है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास को बहुत बेहतरीन ढंग से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मामूली जैसी चीजों का इस्तेमाल इस क्लास के अंदर वर्जित है। ये क्लास कोई आम क्लास नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे क्लास में आए हैं, आप सभी की वजह से आज एक अच्छा मोटिवेशन मुझे प्राप्त होता है, जो कि बहुत बहुत क्लासिक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो बहुत प्यार से हम पॉइंटर्स के साथ स्टार्टिंग करते हैं। और यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हम इनके बारे में बात करके बैक्टीरियन रूलर्स जो होते हैं, जो हिंदू ग्रीक रूलर्स होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। हिंदू ग्रीक रूलर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैंने बताया था प्रथम यूनानी अलेक्जेंडर था, दूसरा डेमेट्रियस था, जिसको पहला हिंदू यूनानी भी बोलते हैं। इसके उत्तराधिकारी अपोलोडोट्स हो गए, आर्थोग्रीज हो गए और मिनांडर हो गए। ये इनके उत्तराधिकारियों का भी मैंने इसमें जिक्र आपको कर दिया था, याद रखना। याद रखना, इसमें हमें सिर्फ एक के बारे में पढ़ना है, मिनांडर के बारे में हमें पढ़ना है। हमें सिर्फ मिनांडर या मिलिंद के बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग डाल लीजिए मिलांडर या मिलिंद। ठीक है, चलिए। हिंदू यूनानी शासक, हिंदू यूनानी शासकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हिंदू यूनानी, ठीक है, इंडो ग्रीक्स रूलर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदू यूनानी यानी इंडो ग्रीक्स की बात कर रहे हैं। हिंदू यूनानी, या फिर आप कह सकते हैं इंडो ग्रीक्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं। कह सकते हैं इंडो ग्रीक्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं। इंडो ग्रीक्स की बात कर रहे हैं। इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं। इंडो ग्रीक्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं। बताइए सर जी। इंडो ग्रीक्स में भी मैंने बताया था कि इसके अंदर आपको केवल एक ही रूलर के बारे में बात करनी है, दैट इज मिनांडर। मिनांडर के बारे में बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मिनांडर की ही चर्चा करेंगे। वो बहुत जरूरी रूलर है मिनांडर। मिनांडर की बात करेंगे। मिनांडर, बाबू मेरी बात को ना बहुत प्यार से समझना। मिनांडर के बारे में मैं चर्चा इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट, मेरी स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री सबकी बुक पब्लिश हो रही है। आप समय रखिए। आपके एग्जाम से पहले, किसी भी एग्जाम से पहले, इस साल में कोई भी एग्जाम होगा उससे पहले वो आपको देखने को मिल जाएगी। एक सप्ताह ही लगेगा बस। ठीक है, तो अब मैं हम मिनांडर की बात कर रहा हूं। मिनांडर की बात आपसे कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। इस समय की मैं बात कर रहा हूं जिस समय भारत की जो स्थिति थी कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती थी। ठीक है, भारत की जो स्थिति थी कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती थी। पूरा भारत ही भारत था। अब यहां से ना इंडो ग्रीक्स को मैं हटा रहा हूं, एक सेकंड रुकना। यहां से इधर साइड से हटा दे रहा हूं ताकि मैं हम मैप बना पाऊं। इधर लिख देता हूं इंडो ग्रीक्स। ठीक है, इंडो ग्रीक्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, याद रखना। तो मिनांडर वो रूलर था जिसने सिकंदर को हराया था। मिनांडर वो रूलर आपको देखने को मिलता है जिसने, मतलब एग्जैक्टली इसने सिकंदर को नहीं हराया, इसने सिकंदर से भी ज्यादा भूमि पर कब्जा किया था, क्योंकि सिकंदर और ये सेम टाइमलाइन पे है ही नहीं। तो सिकंदर ने जितनी भूमि पर कब्जा किया इंडिया की पे, उससे कहीं ज्यादा कब्जा इसने किया था। तो मिनांडर का जो कब्जा था वो कहां तक एक्सपेंडेड था, मैं उसकी बात करूंगा। तो मिनांडर का जो कब्जा आपको देखने को मिलता है, मिनांडर का जो कब्जा था वो इस भूमि पर था। मिनांडर इस भूमि तक कब्जा करता है, मिनांडर इस भूमि तक कब्जा करता है और उसके बाद मिनांडर यहां तक भी गया है। तो यह मिनांडर का कब्जा, ठीक है, ये मिनांडर का कब्जा है। इस कब्जे की वजह से तुम्हें बहुत कुछ पता लगेगा। ठीक है, ही कैप्चर्ड अ गुड लैंड पार्ट। इसने भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया है। भारत के काफी बड़े हिस्से पर शासन किया है। काफी बड़े हिस्से पर शासन किया, हिस्से पर शासन किया, पर शासन किया, काफी बड़े हिस्से पर शासन किया। ही रूल्ड अ लार्ज पोर्शन, ही रूल्ड a large portion, he ruled a large portion, he ruled a large portion। एक बड़े हिस्से पर इसने भारत में कब्जा किया है। ठीक है बाबू, भारत में एक बड़े हिस्से पर इसने कब्जा किया है।
ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसने बौद्ध भिक्षु, एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, उनके साथ इसने वार्तालाप करी, उनसे शिक्षा भी ग्रहण करी थी। याद रखना, नागसेन था उनका नाम। उनका नाम क्या था? नागसेन। इन्होंने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ अपने संबंधों को दर्शाया है। बौद्ध भिक्षु नागसेन से दीक्षा प्राप्त की। बौद्ध भिक्षु नागसेन से दीक्षा ली है। नागसेन से दीक्षा ली। दीक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा की भीख दीक्षा कहलाती है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए। राठौड़ मान जाएगा, ना मानने का छोरे। ठीक है, तो ये कहां से? नागसेन से इन्होंने शिक्षा ली है। तो ही टुक ठीक है, sermons from नागसेन, नागसेन से इन्होंने दीक्षा ली है। ही टुक sermons from नागसेन। नागसेन से बेसिकली इन्होंने शिक्षा ली है। हमें कैसे पता? क्योंकि हमें मिलिंद पिन्हो में ये जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्हो किताब में जानकारी मिलती है। नागसेन की किताब भी है मिलिंद पन्हो, उसमें ये जानकारी है। मिलिंद पन्हो में यह जानकारी है। पन्हो, तो बाबू जो मिलिंद पन्हो किताब है ना, उसमें जानकारी है। मिलिंद पन्हो में ये जानकारी है। मिलिंद पन्हो में ये जानकारी है, जो कि बुक है, नागसेन की किताब है। दैट इज द बुक ऑफ नागसेन। मिलिंद पन्हो में यह जानकारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना। अमिकस और सोटर इसकी उपाधि है। तो मिनांडर की उपाधि क्या है? अमिकस और सोटर। बाबू इसकी उपाधि है अमिकस और सोटर। और सोटर इसकी उपाधि है हमिकस है और सोटर है। सोटर एंड हमिकस लिख लीजिए। सोटर एंड हमिकस। सोटर एंड हमिकस इसकी जो है आप कह सकते हैं बारे में जानकारी है। ठीक है, इंपोर्टेंट तौर पर आप याद रखना, सोने के सिक्के सबसे पहले इसी ने चलवाए थे। तो मिनांडर एक हिंदू यूनानी था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इसी ने किया। भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन इसी ने किया। भारत में सर्वप्रथम सिक्के इसी ने चलाए। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के इसी ने चलाए। स्वर्ण सिक्के इसने चलाए हैं। He issued gold coins firstly in India। फर्स्टली सबसे पहले इसने स्वर्ण सिक्के भारत में चलाए हैं। ठीक है, आलिया नोट करिए बिना परेशानी के नोट करें। ठीक है, याद रखना। इनकी राजधानी सियालकोट थी, जिसको उस समय शाकाल कहा जाता था। इसकी राजधानी सियालकोट थी, जिसे उस समय शाकाल कहा जाता था। शाकाल कहां पर है? इसकी कैपिटल यहां पर थी, पाकिस्तान के सियालकोट में थी इसकी राजधानी। सियालकोट यानी कि शाकाल कहा जाता था। सियालकोट यानी कि सियालकोट यानी शाकल। उस समय शाकल है, आज की डेट में सियालकोट है, जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में देखने को मिलती है सियालकोट है। इसने तक्षशिला पर भी कब्जा कर लिया था। ही कैप्चर्ड तक्षशिला। इसने मिनांडर ने तक्षशिला पर भी कब्जा कर लिया था। ही कैप्चर्ड तक्षशिला। मिनांडर के द्वारा तक्षशिला पर भी कब्जा कर लिया गया था। मिनांडर ने बाबू कहां? तक्षशिला पर भी कब्जा किया है। तो लिख देना, ही कैप्चर्ड तक्षशिला।
ही कैप्चर्ड तक्षशिला। तक्षशिला, ठीक है। और तक्षशिला कहां पे है बाबू? यहां तक तक्षशिला आपको देखने को मिलता है, तक्षशिला यहां पे है। ये दरअसल मैं तक्षशिला गलत बना दिया था, यहां है तक्षशिला, ठीक है। ओके, बेहतरीन। इसके कब्जे कुछ इस प्रकार से हैं। यहां हो जाएगा सियालकोट और यहां हो जाएगा आपका तक्षशिला। तक्षशिला आपका यहां हो जाएगा, ठीक है। ही कैप्चर तक्षशिला। इसने तक्षशिला पर भी कब्जा कर लिया था, तक्षशिला पर इसने कब्जा कर लिया था। तक्षशिला यहां पर है, ठीक है, याद रखना। तो बिना परेशानी के मेरे ख्याल से आपको ये बात याद रहेगी, मेरे ख्याल से आपको यह बात याद रहेगी। और हर्मियोस, हर्मियस इसके अंदर लास्ट रूलर हो जाएगा, हर्मियस लास्ट रूलर हो जाएगा। तक्षशिला कहां पे बाबू? पाकिस्तान में है तक्षशिला। हर्मियस इसका लास्ट रूलर हो जाएगा। इस वंश का अंतिम शासक हर्मियस है। लास्ट रूलर कौन है इस डायनेस्टी का? लास्ट रूलर हर्मियस है। हर्मियस देखने को मिल जाएगा, हर्मियस देखने को मिल जाएगा, हर्मियस, हर्मियस देखने को मिल जाएगा। और बाबू जो हर्मियस आपको देखने को मिलता है ना, जो लास्ट रूलर हर्मियस है, इसके बारे में याद रखना। इसको कुलज कड़फीसिस ने हराया था, डिफीटेड बाय कुलज कड़फीसिस, ठीक है, याद रखना। इसको कुषाण वंश के कुलज कड़फीसिस ने हराया था। इसको कुषाण वंश के, कुषाण वंश के कुलज कड़फीसिस ने हराया था। कुलज कड़फीसिस ने हराया, कुलज कड़फीसिस ने हराया। तो किसको? हर्मियस को। हर्मियस को किसने हराया? कुलज कड़फीसिस ने हराया। दोबारा से एक बच्चे का बड़ा ही अजीब सा सवाल है, क्या यह ग्रुप डी और यूपीएसआई के लिए इनफ है? मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है, कृपया करके ऐसा ना पूछ, ठीक है। बड़ा दुख होता है जब आप ऐसा सवाल करते हैं, बहुत दुख होता है मुझे। जवाब देने में ऐसा नहीं है कि जवाब दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं, बड़ा दुख होता है पर जब आप ऐसा पूछते हैं, लगता है कि कहां गया वो सोचने का नजरिया जो एक समय युवाओं में हुआ करता था। पढ़ के समझ में नहीं आ रहा कि किसके लिए बेस्ट है, बड़ा दुख होता है। नोट करिए और आगे बढ़ते हैं, नोट करिए और आगे बढ़ते हैं, नोट करिए देन आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात लिख लीजिए, हिंदू यवन के प्रभाव यहां पर क्या है, ठीक है, चलिए। हाँ भाई, आज से स्टार्ट करोगे, जब जागो तब सवेरा, तो भी आपके लिए पर्याप्त होगा माही। नोट हो गया। अब मैं हिंदू यवन के भारत पर प्रभाव लिखवा देता हूं, हिंदू यवन की वजह से भारत में क्या कुछ प्रभाव पड़े हैं वो लिख लीजिए, ठीक है, याद रखना। बच्चे हैं, अरे कोई बात नहीं। आए बैंगन। चलो, हिंदू यूनानियों के प्रभाव, चलो यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, चलो जगह बच रही है तो इसका यूज कर लेता हूं। यहां लिख लो, हिंदू यूनानियों के प्रभाव लिख लीजिए, हिंदू यूनानियों के प्रभाव आप लिख लीजिए। हिंदू यूनानी प्रभाव, क्या क्या प्रभाव हिंदू यूनानियों की वजह से हम पर पड़े हैं, ठीक है, चलिए। हिंदू यूनानियों के प्रभाव, हिंदू यूनानी प्रभाव, हिंदू यूनानी आए तो इनकी वजह से क्या प्रभाव पड़े। आपकी राशि क्या है? कहते हो ना जैसे मेरी राशि क्या है, अच्छा मेरी राशि क्या है, तुम बताओ, तुम खुद बताओ मेरी राशि क्या है। नाम से पता लगा लेते हैं ना, तो मेरी राशि बताओ क्या है। तो ऐसे ही यहां पर जो राशि होती है वो यहीं से शुरू हुई है, 12 राशियां यहीं से आई हैं, 12 राशियां जो आपको देखने को मिलती है ना, सिंह मेष ये सब की सब जो है ना, वो यहीं से आती है। जॉडिक साइंस, जॉडियक साइंस आपकी यहीं से है, जॉडियक साइंस, जॉडियक साइंस आज की डेट में आप देखते हो, जॉडियक साइंस। सिंह राशि का शेर होता है लियो, लियो लियो का शेर वो होता है, वो यहां से आई है 12 राशियां, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स, स्वर्ण सिक्के यहां से आए, गोल्ड कॉइन्स यहां से आए, गोल्ड कॉइन्स आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। एंड यवनिका यानी पर्दा प्रथा, यानी यवनिका,
पर्दा प्रथा यहीं से ओरिजिनेट हुई, यवनिका। पहले पर्दा नहीं होता था, यवनिका यहीं से आई है। पर्दा प्रथा यहीं से आई है, जिसको यवनिका बोला जाता है। और यहाँ की जो कॉइन्स के ऊपर लिपि लिखा जाना, कॉइन्स के ऊपर लिपि लिखा जाना, ठीक है। चलो, बहुत लोगों को पता है यार मेरी राशि तो धत तरीके, अरे सबको पता है। दैट इज बेसिकली मेरी कैप्रिकॉन है, ठीक है, कैप्रिकॉन है। जी हाँ, कैप्रिकॉन। मान जाओ मान जाओ, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें आप लिखेंगे कि जो जितनी भी मुद्राएं हैं, मुद्राओं पर लिपि यहीं पर आई है, मुद्राओं पर लिपि, मुद्राओं पर लिपि, पर लिपि, स्क्रिप्ट ऑन कॉइन्स, स्क्रिप्ट ऑन कॉइन्स भी यहीं से आती है। तो ये प्रभाव है, बस बहुत हो गया, इतना होगा, ठीक है। चलिए, हाँ मेरी राशि मकर ही है, यस, कैप्रिकॉन राशि है मेरी, ठीक है, कैप्रिकॉन राशि है मेरी। कैप्रिकॉन राशि के बारे में एक अच्छी बात पता है, हम झूठ नहीं बोलते भाई, हम झूठ नहीं बोलते, हम किसी का पागल नहीं बनाते, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते। जी हाँ, हाँ जी। अच्छा, नोट हो गया है तो बताइए, देन हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं देन शकों के बारे में आगे बढ़ते हैं। शक, फटाफट बताइए। सर जी, आपकी राशि में बदमाशी लिखी है, हाँ वो तो है। आगे बढ़िए, जय हो विजय हो, बिल्कुल, आगे बढ़िए। बाबू, हिंदू यूनानियों के बाद कौन आते हैं सर? हिंदू यूनानी के बाद आते हैं शक, शख्स आते हैं, शक, शक आते हैं, शक। हिंदू यूनानियों के बाद शक आए हैं, शक आते हैं, जिनको बोला जाता है शकाज। शख्स आपको देखने को मिलते हैं, शकाज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो शक आए हैं, इनके बारे में फटाफट से हम चर्चा कर लेते हैं। इनका जो पहला शासक है, दैट इज, जो पहला शासक आपको देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं मोगा या मूस, मूस, मोगा या मूस बोलते हैं, मोगा या मूस बोलते हैं, मोगा और मूस, मोगा या जैसे म्यूस बोलते हैं। ये फाउंडर है जी, संस्थापक है ये, जिसको मोगा या मोस बोलते हैं, मोस, मोगा या मॉस बोलते हैं, मॉस, ये संस्थापक माना जाता है। इनका विस्तार भारत में विदेशियों के मामले में सर्वाधिक है, सर्वाधिक विस्तार इनका आपको देखने को मिल जाएगा, सर्वाधिक इनका विस्तार देखने को मिल जाएगा। अफगानिस्तान, पंजाब, मालवा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब, मालवा, 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 मालवा बड़ा इंपॉर्टेंट सा आपको देखने को मिलता है। छत्रप और पश्चिमी छत्रप, उत्तरी छत्रप, उत्तरी छत्रप और पश्चिमी छत्रप, पश्चिमी क्षत्रप आपको देखने को मिल जाएंगे, क्षत्रप आपको देखने को मिल जाएंगे। अफगानिस्तान वाले, ये इनकी शाखाएं हैं, इनकी 5 शाखाएं हैं। शकों की भारत में 5 शाखाएं हैं, भारत में शकों की 5 शाखाएं रही हैं, भारत में शकों की 5 शाखाएं रही हैं, 5 शाखाएं रही हैं। भारत में कितनी शाखाएं रही बाबू? इनकी 5 ब्रांचेस इन इंडिया। कितनी? 5 ब्रांच इनकी रही हैं। ब्रांच कितनी है? ब्रांचेस कितनी है? ब्रांचेस हैं जी 5, जो कि आप देख भी पा रहे हैं, ब्रांचेस हैं इनकी 5, ठीक है जी हाँ। तो अगर हम बात करें कहां से कहां तक, देखो अफगानिस्तान की तो आपको पता लग रही है, अफगानिस्तान अफगानिस्तान में ही होगी, अफगानिस्तान अफगानिस्तान में ही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात हो जाएगी। लेकिन तक्षशिला से मथुरा और नासिक से उज्जैन, तक्षशिला से मथुरा, तक्षशिला से मथुरा, से मथुरा और नासिक से उज्जैन, नासिक से उज्जैन,
नासिक से उज्जैन। इसमें केवल एक ही वंश है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, बाकी किसी के बारे में नहीं पढ़ना। ये मालवा हो गया, दैट बिकेम पंजाब, उड़धा पंजाब, दैट इज अफगान। किसी भी डायनेस्टी के बारे में आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस एक चीज याद रखनी है, ठीक है। चलिए, वो है बच्चे कौन सा? वो है सिर्फ पश्चिमी क्षत्रप आपको याद रखने। हमारे लिए बाकी कोई मायने ही नहीं रखता। अगर मैं इंडिया के मैप पर इसको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, इंडिया के मैप पे शायद आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि क्या इसमें मैटर था। ठीक है, इसमें मैटर क्या था, आप तभी समझ पाएंगे जो आपके सामने बेहतर ढंग से मैप पे मैं बना के दिखाऊं। तो जबकि मैं बात कर रहा हूं, उस समय ये हिस्सा हमारे पास था, ये तो था ही हमारा हिस्सा, ये भी हमारा हिस्सा ही था, ये भी हमारा हिस्सा ही था। हालांकि देश अलग था, हटा, इसे हटाओ। अब देखो, इनके हिस्से थे 5, एक हिस्सा इनका यहां पर था, यहां पर बसा हुआ था, क्योंकि ये भूमि भी हमारी हुआ करती थी। तो एक हिस्सा था इनका यहां पर, राइट, पहला हिस्सा अफगान वाला। फिर उसके बाद पंजाब वाला हिस्सा स्टार्ट होता। अच्छा, ये अफगान का यहां तक फैला हुआ था, यहां लगभग लगभग फैला हुआ था। देन पंजाब वाला हिस्सा शुरू होता है यहां से शुरू होता है सर, पंजाब वाला हिस्सा यहां से यहां तक शुरू हुआ। ठीक है, ओके। इसके बाद कुछ हिस्सा इनका बिखर गया, कुछ हिस्सा इनका आपको यहां देखने को मिला, यहां देखने को मिला, यहां, ये वाला, तक्षशिला से मथुरा तक, सिर्फ इतना। ठीक है, इसमें भी ये थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया, इसे मैं हटा रहा हूं। हाँ, बहुत बेहतरीन, एकदम परफेक्ट बना है। इसके बाद बाबू जो बचा हुआ हिस्सा है, जो सबसे जरूरी हमारे लिए है, ये वाला हिस्सा आपको देखने को मिलता है, ये वाला। ये नासिक से पूरा फैला हुआ है, नासिक से और उज्जैन तक फैलेगा, यहां तक फैलेगा। तो आपको जो पढ़ना है वो पश्चिमी क्षत्रप पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ। ये है शकों का एक्सपेंशन, ये शकों का एक्सपेंशन हमें सिर्फ यहां ध्यान देना है, यहां, क्योंकि यही शकों का वो एक्सपेंशन है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, यही शकों का, ये अफगान लिखा हुआ है, AFGAN, अफगान, इंग्लिश में लिखा अफगान। ठीक है, याद रखना, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि इसमें एक राजा है रुद्रदामन, इसमें एक राजा है रुद्रदामन, जिसके बारे में हमें यहां पढ़ना होगा। पश्चिमी क्षत्रप वंश का एकमात्र प्रमुख राजा, दैट इज रुद्रदामन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका एक राजा है, इसका प्रमुख राजा कौन सा है? प्रमुख राजा इसका कौन सा है? प्रमुख राजा कौन सा है इसका? रुद्रदामन, वही हमें पढ़ना है। रुद्रदामन, रुद्रदामन, रुद्रदामन। ठीक है। अच्छा, आपने एक वो उपाधि सुनी है, विक्रमादित्य की उपाधि, राइट? सुना है, हाँ। सर ये किस दर्रे से भारत में एंट्री करते हैं भाई? दर्रा वहां पे खैबर ही था। ठीक है, अगर खैबर की बोलोगे, खैबर ही था, सब खैबर से ही आएंगे। जो अफगानिस्तान की साइड से एंट्री करेगा वो खैबर से ही एंट्री करेगा, खैबर से ही एंट्री करेगा भैया जी। बात को समझो, जो चीज तुम्हें पता है संजू, उसके आगे की चीज जानो ना, आगे देखो। ठीक है, चलो, कहां के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। क्या कहां के निवासी थे? दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मिडल एशिया, मिडल एशिया के निवासी थे। मिडल एशियन है ये, मिडल एशियन, मध्य एशिया निवासी है, मध्य एशिया के निवासी, मध्य एशिया, मध्य एशिया के निवासी हैं जो ये, मध्य एशिया। आगे बढ़िए, कहां के निवासी है? मध्य एशिया के निवासी है। ठीक है, चलिए, रुद्रदामन की हम बात करते हैं। रुद्रदामन ही वो राजा है जिसने यहां पर अपना जूनागढ़ अभिलेख जारी कराया। मैं सिर्फ इसी के बारे में बात करूंगा, ठीक है? अगर नोट हो गया तो फटाफट बताइए। सर याद करते पीछे का भूल जाते हैं, फिर दोबारा पीछे का याद करो, दोबारा भूल जाओगे, दोबारा पीछे का याद करो, दोबारा भूल जाओगे। एक स्थिति आएगी जब पीछे का नहीं भूल पाओगे। प्रैक्टिस ही एकमात्र तरीका है। रुद्रदामन के बारे में लिखिए, छोटी सी चीज है बस, रुद्रदामन, रुद्रदामन के बारे में लिख लीजिए, रुद्रदामन के बारे में लिख लीजिए, रुद्रदामन, रुद्रदामन, रुद्रदामन के बारे में लिख लीजिए। तो रुद्रदामन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आपको देखने को मिल जाती है रुद्रदामन के बारे में। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट सी बात? जूनागढ़ अभिलेख किसी ने बनवाया था? जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख इसी ने बनवाया था। कहां पर है ये? गिरनार झील के पास, गिरनार, गिरनार झील के पास है, गिरनार झील के पास है, गिरनार झील के पास आपको देखने को मिलता है, गिरनार लेक के पास, नियर बाई टू गिरनार लेक।
नियर बाई टू गिरनार लेक। गिरनार लेक, गिरनार लेक के पास आपको देखने को मिलता है कहां? गिरनार लेक के पास आपको ये देखने को मिलता है, इसके बारे में याद रखना। गिरनार लेक के पास आपको ये देखने को मिलता है, इसके बारे में आपको यहां याद रखना होगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। गिरनार लेक के पास आपको ये देखने को मिलता है, इसके बारे में आपको याद रखना होगा। क्लियर है? जी हाँ, ठीक है। नहीं सॉरी, गिरनार तो जगह है, सॉरी 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 यार, गिरनार जगह है तो ना, कुछ तो मैटर हो गया। गिरनार जगह है, झील का नाम है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील है यहाँ, सुदर्शन झील है गिरनार, नियर बाय टू गिरनार एट सुदर्शन झील, एट सुदर्शन झील, सुदर्शन झील, सुदर्शन लेक। तो सुदर्शन लेक किसके द्वारा बनवाई गई है? सुदर्शन लेक किसके द्वारा बनवाई गई है? देखो बच्चे, सुदर्शन लेक को किसने बनवाया है? तो यह है मौर्य काल में बनी थी, मौर्य युग में बनी थी, मौर्य युग में बनी थी, मौर्य युग में बनी। अब मौर्य युग में किसने बनवाई थी? पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा बनवाई गई थी भाई, पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य। अब ये पुष्यगुप्त वैश्य कौन है? सर ये चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था, चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर, चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर हुआ करता था पुष्यगुप्त वैश्य, इसी ने इसको बनवाया था। सुदर्शन झील इसका नाम था। और यहां पर जो आपको अभिलेख देखने को मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख, जिसको रुद्रदामन ने लिखवाया था, यह संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है, संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है ये, संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है ये, सबसे बड़ा अभिलेख है ये, सबसे बड़ा अभिलेख है ये। लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत, लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत, लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत, इंस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख आपको देखने को मिलता है। इसको लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत बोला जाता है, याद रखना, ठीक है? याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा जाता है कि इसने क्या किया? दरअसल इसने इसका, ठीक है, जो रुद्रदामन है उसने गिरनार झील का दोबारा से पुनरुद्धार कराया था, तो रुद्रदामन ने भी इसका पुनरुद्धार कराया। रुद्रदामन द्वारा, रुद्रदामन ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, जीर्णोद्धार कराया था। रुद्रदामन ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, रुद्रदामन ने क्या किया था? इसका जीर्णोद्धार कराया था, जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है? तो इसको रिनोवेट किसने कराया? रिनोवेटेड बाई रुद्रदामन, रेनोवेटेड बाई, रेनोवेटेड बाई, ठीक है, रुद्रदामन, रुद्रदामन। गिरनार लेक की बात कर रहा हूं, गिरनार लेक की। तो गिरनार लेक को किसने रेनोवेट कराया था? रुद्रदामन ने रेनोवेट कराया था, ठीक है? याद रखिए, ठीक है? जी हाँ, ठीक है, बहुत बेहतरीन। कोई समस्या मेरे ख्याल से कहीं तक इनको नहीं होगी, ठीक है? ओके। अगर हम बात करें, इसका जो शासनकाल हमें देखने को मिलता है वो स्पेसिफिक नहीं है, इसका जो शासनकाल है वो स्पेसिफिक नहीं है, इसके शासनकाल के बारे में संपूर्ण स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, संपूर्ण स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए। कुछ स्रोतों की माने तो 130 से लेकर 150 के बीच में सर किसका उद्धार कराया था? बाबू गिरनार झील का, ठीक है? गिरनार झील का, सॉरी सुदर्शन झील का, सुदर्शन झील का, सुदर्शन झील की बात कर, सुदर्शन झील का, ओके। इसके कार्यकाल का हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, लेकिन कुछ स्रोतों की माने 130 से लेकर 150 सीई इसका शासनकाल है, इसका शासनकाल है। केवल हमें इसी के बारे में पढ़ना है। इसके अंतिम शासकों को, अंतिम शासक का हमें स्पष्ट उल्लेखीकरण नहीं मिलता, परंतु विक्रमादित्य के द्वारा ही शकों को भारत से खत्म किया गया था,
विक्रमादित्य के द्वारा ही शकों को भारत से खत्म किया गया था। विक्रमादित्य ने ही भारत से शकों को कंप्लीटली खत्म कर दिया था। ठीक है, याद रखिए, विक्रमादित्य ने ही भारत से शकों को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। किसने कर दिया था? विक्रमादित्य ने। तो बच्चे, विक्रमादित्य वो पर्सन है जिसने शकों को भारत से पूर्णतः खत्म कर दिया था, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फटाफट से नोट होते ही बता दीजिए। क्लियर, खत्म हुई बात। थैंक यू अरावल जी। अरावल, आप मेरठ से ही हैं क्या? ये आपका नोट होते ही बताइए, हम आगे बढ़ते हैं। अब बाबू हम अगले वंश की बात करते हैं। ये शक के दायरे में ये शक के दायरे में खत्म हुए। कौन शक के दायरे में खत्म? कोई नहीं है। अभिलेख प्राकृत भाषा में है। नहीं जी, ये संस्कृत भाषा में है। काम नहीं हो जा, मान जाओ। देखो, आवश्यक नहीं है कि जो जानकारी आपके पास उपलब्ध है वह पूर्णतः सटीक हो। जरूरी ये भी नहीं है कि यहाँ पे मैं जो चीज आपको लिखवा रहा हूं कि भैया मैं वहीं था, मैं वहीं नहीं था भैया, मैंने किसी किताब में पढ़ा है इसलिए मैं ऐसा कहा। लेकिन हाँ, रिसर्च है वो, रिसर्च है। पर अयोध्या कब आएंगे? बहुत जल्दी अयोध्या भी आएंगे भाई जी। अब बाबू यहां पर नोट करिए नेक्स्ट। यहां पर अब बाबू नोट करिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो नोट आपको करना है वो कौन सी डायनेस्टी? दैट इज पल्लव, जिसको पार्थियंस भी कहते हैं। पल्लव या पार्थियंस, पहलव या पार्थियंस, पहलव या इसको कहते हैं पार्थियंस। पार्थियंस भी कहा जाता है, पहलव या पार्थियंस इसको कहा जाएगा। पहलव या पार्थियंस इसको कहा जाएगा। पार्थियंस इसको कहा जाएगा, पहलव या पार्थियंस। पहलव या पार्थियंस इसको कहा जाएगा। बात को समझिए और प्रयास कीजिए। नोट करें इसमें, मिथ्रेडेट्स आपको देखने को मिल जाएगा। मिथ्रेडेट्स आपको देखने को मिल जाएगा। मिथ्रेडेट्स, मिथ्रेडेट्स, मिथ्रेडेट्स आपको देखने को मिल जाएगा। मिथ्रेडेट्स। तो मिथ्रेडस आपको देखने को मिल जाएगा। मिथ्रेडस आपको देखने को मिल जाएगा। डेट्स हो गया, डेट्स हो गया, डेट्स करना है मुझे। मिथ्रेडेट्स आपको करना है, मिथ्रेडेट्स। बहुत बढ़िया, मिथ्रेडेट्स। संस्थापक, संस्थापक, फाउंडर, मिथ्रेडेट्स है। मिथ्रेडेट्स, मिथ्रेडेट्स आपको देखने को मिल जाएगा। पहला वंश का भारत के अंदर फाउंडर है। ठीक है, पहला वेम्पायर का भारत के अंदर फाउंडर है। एग्जैक्टली पूछा जाएगा कि पहले कहां पे रहते थे? ईरान है। दीज आर इरानियंस, इरानियंस हैं ये। तो पहलव्स कहां के हैं बच्चे? दीज आर इरानियंस। फारसी हैं, फारसी हैं, पर्शियंस हैं, फारसी हैं, ये फारसी हैं, फारसी हैं, पर्शियंस हैं, ये पर्शियंस हैं। और हम कह सकते हैं, और वी कैन सी देम इरानियंस। ईरान के थे। कहां के हैं लल्ला? ईरान के हैं जी। ईरान के आपको देखने को मिल जाएंगे। कहां के बाबू? ईरान के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है रफीक, इसको नोट करो। इस वंश के केवल हमें एक बात पता होनी चाहिए कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो हमें नहीं मिलती, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि भारत में जब आया तो ठीक ठाक समय इसने भारत के अंदर बिताया है। लगभग आप कह सकते हैं 171 से लेकर 140 बीसीई तक भारत में रहा। मिथ्रेडेट्स की बात कर रहा हूं, 171 से लेकर 140 बीसीई तक भारत में रहा। बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा, भारत में रहा। बहुत पुराना अटैकर है, राइट। लेकिन इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो। लेकिन जो सबसे पावरफुल रूलर था दैट इज गोंडो फर्नांडिस। गोंडो फर्नांडिस था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। गोंडो फर्नीस, गोंडो फर्नीस, सॉरी फर्नांडिस बोल दिया। गोंडो फर्नीस, गोंडो फर्नीस, 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 गोंडो फर्नीस। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट रूलर है। दिस इज कॉल्ड एज इंपॉर्टेंट रूलर हियर। इंपॉर्टेंट रूलर है जी ये गोंडो फर्नीस, गोंडो फर्नीस।
गोंडोफर्निस आपको देखने को मिल जाएगा, गोंडोफर्निस। ठीक है, चलिए, गोंडोफर्निस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये वो आदमी है जिसने राजधानी को तक्षशिला बनाया था। ही मेड कैपिटल एज तक्षशिला। राजधानी को तक्षशिला इसने बनाया, तक्षशिला बनाया, राजधानी तक्षशिला बनाई। राजधानी को क्या बनाया इसमें? तक्षशिला बनाया। तक्षशिला वो पाकिस्तान के पास वाला जो हिस्सा है, तक्षशिला। ठीक है जी हाँ, ठीक है, ये आपको यहां देखने को मिल जाएगी। प्लस इसके बारे में याद रखना, ठीक है, कि तख्तेबड़ी, तख्तेबड़ी, तख्तेबड़ी अभिलेख में जानकारी मिलती है। तख्तेबड़ी, तख्तेबड़ी, तख्तेबड़ी अभिलेख में जानकारी है, अभिलेख में जानकारी है, तख्तेबड़ी अभिलेख। TATKHTEBEDI, तख्तेबड़ी इंस्क्रिप्शन इसी के बारे में बात करता है। तख्तेबड़ी इंस्क्रिप्शन इसी के बारे में बात करता है। हमें तख्तेबड़ी में ही इसके बारे में पता लगता है, याद रखना। उसको बिंदफर्ण भी कहा जाता है, बिंदफर्ण, जिसका मतलब होता है यश विजयी। बिंदफर्ण भी इसी का नाम है, बिंदफर्ण, 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 फर्ण, इसको बिंदफर्ण भी कहा जाता है, बिंदफर्ण, 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 इसको बिंदफर्ण भी कहा जाता है, बिंदफर्ण। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? बिंदफर्ण कहा जाता है। करेक्ट है जी हाँ। तो एक बच्चा कह रहा है सर ये आए तो उनके बात है। अरे भैया, तो फिर मैंने ये कब कहा कि शक एडी में आए हैं? शक बीसी में आए थे। अरे एडी में तो खाली मैंने रुद्रदामन को बताया है, पुराने रूलर तो बहुत पुराने हैं, बात को समझो। हाँ जी, बिंदफर्ण, बिंदफर्ण का मतलब होता है यश विजयी, यश विजयी, यानी कॉन्क्यूरर। क्यूरर इसका मतलब होता है, फारसी भाषा में है बिंदफर्ण, ये फारसी भाषा है। ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने बताया कि ईरान का है तो पर्शियन ही होगा, भाषा भी पर्शियन ही होगी। ठीक है, याद रखना। अब पूछा जाता है तख्तेबड़ी अभिलेख कौन सी भाषा में? ये खरोष्ठी में है। ये कौन सी में? खरोष्ठी में है ये। ठीक है शुक्ला जी, कौन सी इसकी लिपि कौन सी है? इसकी लिपि है खरोष्ठी। इसकी जो लिपि है वो खरोष्ठी है, खरोष्ठी। इसकी लिपि खरोष्ठी आपको देखने को मिलती है, खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी लिपि है बच्चे? खरोष्ठी लिपि आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तुषार नोट करो इसको। ठीक है, चलिए, ठीक है, बिना परेशानी के लिखिए। क्या हुआ? नहीं नहीं, खत्म हो गया वो। इसमें आप इसमें देखना पोस्ट मॉरियन, पोस्ट मॉरियन, हाँ टॉपिक पोस्ट मॉरियन। उसके बाद ये, अच्छा इसको आप लिख देना। अब कितना टाइम हो गया? पहले लिख दो आप इसको, शक लिख दो, शक डायनेस्टी, शक, SAKAS, शख्स, SAKAS, AS। हाँ, देखो नेक्स्ट है कि इनके वंश को भी इसी के बाद समाप्त होना पड़ा। हमें इसके बाद के रूलर्स के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु हमें एक बात पता है कि इनके वंश की समाप्ति भी कुषाणों ने की है। दे आर ऑल्सो डिमिनिश्ड बाय कुशान्स। ठीक है, इनकी समाप्ति भी कुषाणों द्वारा हुई है, कुषाणों ने की है, कुषाणों द्वारा हुई। इनकी समाप्ति भी किसके द्वारा हुई? कुषाणों द्वारा हुई। ठीक है, तो समझ लेना, पेलव्स ऑल्सो एलिमिनेटेड बाय कुशान्स, कुषाणों ने ही इसकी समाप्ति की है। ठीक है, एलिमिनेटेड बाय कुशान्स, एलिमिनेटेड बाय कुशान्स, बाय कुशान्स। तो भाई कुशान्स बहुत ज्यादा मजा ले रहे हैं यहां पर। अब कुशान्स की हम बात करते हैं, कुशान्स की बात हम यहां पर करते हैं, बिना परेशानी के फटाफट से समझिए। कुशान्स की अब हम यहां पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए। सर आप थोड़ा मोटा लग रहे हैं। अरे हाँ यार, वजन मुझे लग रहा है थोड़ा सा, वो लिख रहा है देख, क्या बताऊं इसको। कुशान कौन थे? अब हम कुशान की ही बात करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए कुशान डायनेस्टी, कुशाना डायनेस्टी हेडिंग डाल लीजिए।
कुषाण डायनेस्टी सबसे प्रीमियम डायनेस्टी है। कुषाण सबसे प्रीमियम। मौर्योत्तर काल में अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन है कुषाण, तो दैट इज ओनली कुषाण। कुषाण ही कुषाण है सिर्फ मौर्योत्तर काल में, या तो सातवाहन है या कुषाण है। कुषाण वंश सबको ही मारे जा रहा है। अरे जलवा है कुषाणों का भाई। ठीक है, आगे बढ़िए। कुषाण डायनेस्टी के बारे में हम बात करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी हेडिंग डाल दीजिए। कुषाण वंश आपकी हेडिंग होनी चाहिए। कुषाण वंश हेडिंग आपकी होनी चाहिए। कुषाण वंश आपकी हेडिंग होनी चाहिए। कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी आपकी हेडिंग होनी चाहिए। इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए। सर क्या गोंडोफर्नीज ने बुद्ध धर्म को अपनाया था? उसका स्पष्टीकरण नहीं मिलता। कहते हैं कि अपनाया था, स्पष्टीकरण नहीं मिलता। कुषाण डायनेस्टी की हम बात करते हैं। कुषाण डायनेस्टी के बारे में समझिए। संस्थापक कौन है? संस्थापक यानी फाउंडर कौन है? कुलुज कड़फिसिस। कुलुज कड़फिसिस आपको देखने को मिलता है। कुलुज कड़फिसिस। कुलुज कड़फिसिस। जो कुलुज कड़फिसिस है वो इसका फाउंडर है। याद रखिए, कुलुज कड़फिसिस इसका फाउंडर है। मध्य एशिया से आया है। यूची जनजाति से बिलोंग करता है। कुलुज कड़फिसिस कहां से आया? कुलुज कड़फिसिस। कड़फिसिस। ठीक है, ही केम फ्रॉम मिडल ऑफ द एशिया। मिडल एशिया से आया है। ठीक है, कहां से आया? मध्य एशिया से आया है। मध्य एशिया से आया। मध्य एशिया से आया है। केम फ्रॉम मिडल एशिया। केम फ्रॉम मिडल एशिया। केम फ्रॉम मिडल एशिया। कहां से आया बाबू? केम फ्रॉम मिडल एशिया। मिडल एशिया से आया है। ठीक है, याद रखना। जनजाति कौन सी है? यूची जनजाति है। जनजाति ट्राइब कौन सी है? ट्राइब यूची है। यूची। यूची ट्राइब है। कौन सी ट्राइब है बाबू? यूची ट्राइब है। ठीक है, जी हाँ। बहुत इंपॉर्टेंटली आप याद रखना, यूची ट्राइब आपको देखने को मिलती है। और विम कड़फिसिस इसका उत्तराधिकारी बना। विम कड़फिसिस इसका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, तो कुलुज कड़फिसिस का जो उत्तराधिकारी है वो देखिए अब। इसका उत्तराधिकारी कौन है? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी वो है विम कड़फिसिस। कौन है वो? विम कड़फिसिस है। सक्सेसर कौन है इसका? विम कड़फिसिस है। विम कड़फिसिस है। फीसिस। विम कड़फिसिस आपको देखने को मिलता है। विम कड़फिसिस देखने को मिलता है। कड़फिसिस। विम कड़फिसिस आपको देखने को मिलता है। कड़फिसिस आपको देखने को मिलता है। विम कड़फिसिस आपको देखने को मिलता है। इसकी जनजाति यूची, यूची जनजाति से देखने को मिलता है। ट्राइब इसकी यूची थी, यूची ट्राइब। ठीक है, याद रखना। और जो विम कड़फिसिस था इसको कहा जाता है रियल फाउंडर। विम कड़फिसिस को ही रियल फाउंडर कहा जाता है। विज कम इसको क्या कहा जाता है? रियल फाउंडर। विम कड़फिसिस को ही क्या कहा जाता है बाबू? रियल फाउंडर। रियल फाउंडर इसको कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक। इसी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। एक बच्चा कह रहा है तोखरी क्या है? तोखरी है। तोखरी है ये। यूची जनजाति को तोखरी भी कहते हैं, नोन एज तोखरी।
नोन एज तोखरी। इसको तोखरी जनजाति भी कहते हैं, तोखरी जनजाति भी इसको कहा जाता है भैया जी। ठीक है, चलिए, तोखरी भी कहते हैं। और मध्य एशिया में अगर मैं बहुत स्पेसिफिक बात करूं तो हमें पता लगता है, बहुत स्पेसिफिक अगर मैं बात करूंगा तो हमें पता लगता है कि भाई साहब ये तुर्किस्तान से आते हैं। तुर्किस्तान, जो चाइना के आसपास के क्षेत्र तुर्किस्तान है, वहां से आपके बिलोंग करते हैं। तो दरअसल ये जो जनजाति है, यूची ट्राइब है, तो ये कहां से बिलोंग कर रही होती है यूची ट्राइब? इसका मुख्य निवास जो है, मुख्य निवास आपका तुर्किस्तान आपको देखने को मिलता है। तुर्किस्तान दैट इज ऑफ चाइना। चाइना आपको देखने को मिलती है क्या? चाइना के अंदर तुर्किस्तान आपको देखने को मिलता है, वहीं पर तुर्किस्तान। ठीक है, तुर्किस्तान मुख्य निवास इनका तुर्किस्तान। तुर्क तुर्किस्तान, तुर्किस्तान आपको देखने को मिलता है, तुर्किस्तान चाइना, तुर्किस्तान ऑफ चाइना आपको देखने को मिलता है, तुर्किस्तान ऑफ चाइना। ठीक है, याद रखना, तो ये कुलुज आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, कनिष्क इसी से हारा था। कनिष्क किससे क्यों हारता भाई जी? इनके परिवार में आगे चल के कनिष्क आएगा। कुजुल। अरे भाई ये नाम देख लेना, कुजुल है, ये कुलुज लिख दिया है मैंने। कुजुल है, कुजुल, कुजुल है, कुजुल, कुजुल, क्या ही नाम है इनके, कुजुल, कुजुल, जुल है, कुजुल, कुजुल है, मैंने कुलुज लिख दिया, कुजुल, 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 कुजुल कटफिसिस। हाँ, ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। शासनकाल 15 से, इसका 15 से 65 रहा है, 15 से लेकर और 65 एडी के बीच में रहा है, एडी के बीच में रहा। और जो विम कटफिसिस है, जिसको रियल फाउंडर कहा जाता है, जिसको रियल फाउंडर कहा जाता है, ये है, इसका शासनकाल इतना नहीं रहा है, उसका 65 से लेकर 78 तक रहा है, 65 से 78 तक, 78 से दूसरा आ जाएगा, 65 से 78 तक देखने को मिलता है एडी। बस यही आपको याद रखना है, इसके बाद बाकी की चीजें हम कल करेंगे। कुजुल कह रहा था, हाँ कुजुल, हाँ यार मुझे कुल्लूज था ऐसा बोलने में, मैं गलती कर गया था सर, बैगन हो गया। कोई बात नहीं। हाँ जी, तो आज के लिए यही इतना ही रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इनके समय में गंधार, मथुरा, वो कला की हम बात करेंगे जब कल आएगा वो अगला रूलर। कल के रूलर के बाद आपकी जो बच्चे पूछ रहे हैं कितनी क्लास बची हैं, आपकी 6 क्लासेस बची हैं टोटल। इसमें 6 क्लासेस कैसे कैसे, इसके बाद आपकी जो क्लास है, कल हम कनिष्का को कंप्लीट कर लेंगे, प्लस कनिष्का के बाद इस पूरे काल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की भी कोशिश करेंगे। देन आपकी 2 क्लासेस में गुप्ता डायनेस्टी पूरी हो जाएगी। जब 2 क्लासेस में हम गुप्ता डायनेस्टी को खत्म कर देंगे, उसके बाद तकरीबन तकरीबन 3 क्लास आपकी लगेंगी लेटर मुगल्स में, लेटर गुप्ताज में। लेटर गुप्ताज में आपका जो है वर्धन वंश भी आ जाएगा, राष्ट्रकूट वंश भी आ जाएगा, एंड आपका चालुक्य वंश भी आ जाएगा। उसके बाद दक्षिण भारत के कुछ किंगडम्स आपके हो जाएंगे, जिसके अंदर चोल, चेर, पांड्या, पल्लव आ जाएंगे। तो कुल मिला के ओवरऑल आपकी जो क्लास है लगभग 6 क्लास हो जाएंगी, और एक सप्ताह में आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, याद रखना, मैं सिलेबस पे बहुत तेजी नहीं बरत रहा हूं, इसके पीछे के कारण आपका नजदीक में कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा कल ही एग्जाम है, नहीं, समय है, समय को दीजिए, बेहतर तरीके से रखिए। आज शाम 8 बजे वाली क्लास जरूर चलेगी। मैं विशेष तौर पर आपकी क्लास से आग्रह करना चाहूंगा, केवल आपकी क्लास से, बाकी मैंने किसी क्लास में इस चीज का कोई आग्रह नहीं किया है, केवल विशेष तौर पर आपकी क्लास में यह आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया करके इस वाली जो क्लास है आज शाम को जो 8 बजे चलेगी, मैं चाहता हूं आप में से प्रत्येक छात्र जो वर्तमान में क्लास में उपस्थित है उस क्लास में जरूर आए। ठीक है, आपका इंतजार वहीं पर करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।